Okay, so today the chapter we are taking in the revision is electrostatic potential and capacitance. तो भाई पोटेंशियल अलग पार्ट में स्टडी होगा, कैपेसिटेंस अलग पार्ट में स्टडी होगा. ये फर्स्ट यूनिट वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण एक पोटेंशियल, किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण आजू बाजू कितना पोटेंशियल, व्हाट इज द टर्म पोटेंशियल नोन एज, ये समझेंगे. उसके बाद कैपेसिटेंस मींस एक बॉडी में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट टू डेरिवेशंस का. सबसे पहला हमारा चैप्टर के अंदर टर्म आता है एज द हेडिंग स्टेट्स, पहला आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो टर्म है जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, पर 10th क्लास में वी हैव सीन. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट होता है. नाउ पोटेंशियल क्या होता है? इफ सपोज आई एम हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज एनीवेयर इन द स्पेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट इट बी एनीथिंग. ओके, अगर जो भी. नाउ वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर वी अंडरस्टूड दैट देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच ए चार्ज डेवलप्स अराउंड इट. उसके आजू बाजू क्या डेवलप करता है? अपने चार्ज के आजू बाजू एक एरिया डेवलप करता है, जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जो आजू बाजू चार्ज के डेवलप होती है. बेसिकली वो एक स्फेरिकल रीजन होता है ऑफ रेडियस r, ठीक है, जिसमें ये चार्ज के कारण, इस प्लस चार्ज के कारण आजू बाजू कोई फोर्स एक्सर्ट हो सकता है. कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन? a force which will discharge exert on another charge. मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर इस रीजन के अंदर आया तो उसके ऊपर वो अट्रैक्शन और रिपल्शन का पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड फोर्स लगा सकता है. नाउ इमेजिन दैट आई हैव ए टेस्ट चार्ज प्लस q आउटसाइड द फील्ड. मतलब कोई एक टेस्ट चार्ज को मैं फील्ड के बाहर रखा हूं. अब इसके बाद इस चार्ज को मूव करके मेरे को एक पॉइंट p के ऊपर लेकर के आना है, जो कहां पर है? फील्ड के अंदर. जो कहां पर है? फील्ड के अंदर. तो इस पॉइंट को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, हम इसको पॉइंट को बोलेंगे इंफिनिटी. एनी पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, फॉर दैट चार्ज दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी. वो पॉइंट को क्या बोलते थे हम लोग? इंफिनिटी. इंफिनिटी मतलब वहां पर कोई भी चार्ज का इफेक्ट नहीं. नाउ व्हेन आई ब्रिंग दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट आउटसाइड द फील्ड टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड, मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज ये भी पॉजिटिव ओरिजिन का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैं एक फील्ड के अंदर आऊंगा तो इस चार्ज की फील्ड इसको बाहर ढकेलने की कोशिश करेगी, पर फिर भी अगर मेरे को चार्ज को लाकर के इस पॉइंट पर रखना है तो आई विल हैव टू अप्लाई फोर्स. मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. एंड दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फॉर व्हिच, रेडियल डिस्टेंस जितना वो अंदर लेकर के हम इसको आ रहे हैं, ठीक है, दैट फोर्स आई एम अप्लाइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर यहां पर कैसा रहेगा? आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ेगा इस पॉइंट पर भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है. दिस फोर्स व्हिच आई एम अप्लाइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड will give me a work done, correct or not? So this work done, the amount of work done to bring a charge from infinity to a point inside the electric field is called the potential at this point, Vp. Suppose a point P, तो मतलब क्या हुआ हिंदी में अगर हम बोले तो, अगर मेरे को एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ला करके रखना है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा. किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? इसके चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा. तो जितना वर्क डन मैं करूंगा उस पॉइंट पर ला करके रखने के लिए, वो अमाउंट, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड एज द पोटेंशियल एट दैट सिंगल पॉइंट. सो क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल एट पॉइंट P. So this is the concept of electric potential. So if I am having the definition, if you want to write down the definition, you can write down that is the electric potential at any point. The electric potential at any point in an electric field is equal to, in an electric field is equal to the amount of work done per unit positive test charge. The amount of work done per unit positive test charge
amount of work done per unit positive test charge or a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field, from infinity to a point in the electric field, from infinity to a point in the electric field. The electric potential at any point in the electric field is equal to the amount of work done per unit test charge, per unit positive test charge or unit positive test charge from infinity to a point in the electric field against the electrostatic force, without acceleration, तो भाई v इक्वल टू क्या आ गया मेरा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो v इक्वल टू हमारा ये फार्मूला आपको बहुत 10th क्लास से पता है, v इक्वल टू w अपॉन q। इसकी एसआई यूनिट होती है, w का होता है जूल्स अपॉन चार्ज का होता है कूलम, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। चलो नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस V से ही डिनोट होता है। और डिफरेंस बोलने का मतलब सपोज दो पॉइंट्स हैं A एंड B। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट को हम समझ गए कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल ये समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये दोनों सेम चीज। तो ये दो सेपरेट पॉइंट्स है, तो दोनों पर पोटेंशियल सेपरेट और अलग VA और VB। अब यहां से समझो बहुत सिंपल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स का डिफरेंस। तो कंसेप्ट क्या हो गया, यहां पर इंफिनिटी से लाकर के किसी एक पॉइंट पर रखने के लिए मेरे को जो वर्क डन करना पड़ा था, उसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट बोला। अब अगर मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और डिफरेंस मतलब क्या, VA माइनस VB। ये भी क्या होगा, वर्क डन जो A से B के बीच में जाने के लिए करना पड़ा अपॉन जिस चार्ज को तुमने मूव किया है वो, तो VA माइनस VB भी W अपॉन Q होगा। और इसका SI यूनिट भी क्या होगा, सेम ही तो होगा, वोल्ट जूल पर कूलम, इसी को क्या बोलेंगे, वोल्ट। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है। तो डेफिनेशन अगर हमको लिखना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिख लो। बताओ, the electric potential difference between 2 points, the electric potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done in moving, is the amount of work done in moving a unit positive test charge, a unit positive test charge from one point to other, from one point to another, from one point to another against the electrostatic force, against the electrostatic force। तो ये W को मैं अगर A से B ले जाने के लिए बोल रहा हूं तो इसको WAB बोल देता हूं मैं, और जो भी चार्ज मूव कर रहा हूं सपोज जो टेस्ट चार्ज है तो उसको Q नॉट से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब इंटीग्रल फॉर्म में इसका फार्मूला हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल्स E डॉट dl इंटीग्रल, E डॉट dl बता रहा हूं कैसे होगा, E डॉट dl इंटीग्रल A से B। ठीक है,
और ये वर्क डन क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है तो वो माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डायरेक्शन को चार्ज से बाहर की तरफ निकलता बताऊं, उसको पॉजिटिव बोलूं, तो मेरे को वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? अगेंस्ट द फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा? वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव वर्क डन। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो ये इंटीग्रल फॉर्म कैसा है, ठीक है। मेरे को सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाना है, ए से बी, ठीक है, ए से बी। अब मैं इसको ऐसे भी ले जा सकता हूँ, ऐसे भी ले जा सकता हूँ, ऐसे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। बट मेरा जो वर्क डन उसको यहाँ से वहां ले जाने के लिए डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो VA माइनस VB सिर्फ स्केलर फॉर्म है, पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B, यही है। जितना वर्क डन मेरे को यहाँ से वहां ले जाने के लिए करना पड़ा, यहाँ पर ये जो फोर्स है, जिस भी क्या बोलते हैं फील्ड के अंदर ये दोनों पॉइंट्स रखे होंगे, ये फोर्स जो होता है ये क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है it is not depending means it will not take into consideration what is the path which the charge is following। देखो सपोज ये बड़ा सा चार्ज फील्ड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जहां पर भी चार्ज रखा होगा उनका एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा उससे, ठीक है। तो जो पॉइंट पर ए पोटेंशियल है, ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो उस चार्ज से जो कि फील्ड बना रहा है उससे कितना दूर है, ठीक है। सिर्फ रेडियल डिस्टेंस की बात करता है। तो भाई ये जो दूरी है इनके बीच की, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कैलकुलेट होगी। तो सिंपल सा कांसेप्ट ये याद रखो, ये जो पोटेंशियल होता है, हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है यूनिट का पता पड़ गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था, वेक्टर ई। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, W अपॉन Q। W क्या है? W भी स्केलर क्वांटिटी होता है और Q क्या है? चार्ज की स्केलर क्वांटिटी होता है। तो भाई ये दोनों जो स्केलर है ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो E इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना है। dl क्या है? वो पाथ है पूरा, ठीक है, छोटा सा उसका एक पार्ट है, उसको इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहा हूं मैं? A से B तक का, ठीक है। तो E डॉट इंटीग्रल E डॉट dl, इंटीग्रल E डॉट dl A to B, ठीक है, और उसको माइनस में लेंगे। So this is also an important formula which we need to memorize for electric potential difference। तो हमको पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब एक पॉइंट चार्ज है, उसके आने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर किसी एक पॉइंट P पर ला करके मेरे को एक चार्ज को रखना है इंफिनिटी से ला करके। तो मेरे को क्या कहलाएगा कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो Vp कितना होगा वो मेरे को पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज मैंने कंसीडर किया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस। तो एक पॉइंट बाहर था चार्ज के फील्ड के बाहर, वहां से लाया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे ही हम सरफेस पर लाते हैं वहां से मेरे को वर्क डन करना शुरू कर देना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक। अब कंसीडर करो एक पॉइंट P जहां पर मेरे को लाके फाइनली एक चार्ज को रखना है, ठीक है। वो पॉइंट यहां पर P लिखा लिया, ठीक। नाउ कंसीडर टू पॉइंट्स, ऐसा दो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, A और D, जो कि बहुत पास-पास है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, dx, ठीक है। तो इफ आई कंसीडर कि मेरे को A पॉइंट से D पॉइंट पर लाके रखने के लिए जो कि डिस्टेंस मूव करना है वो dx है, ठीक है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज against the electric field, dw is equal to force into displacement। कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया मैंने? dx। dw is equal to force into displacement, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज पता है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? F is equal to 1/4 pi epsilon naught q naught upon r का स्क्वायर, ये बोलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चार्ज जिसको मैं मूव कर रहा हूँ वो A पॉइंट से जो भी चार्ज मूव कर रहा है वो q, ठीक है, नॉट सॉरी, जो चार्ज सोर्स चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? q है। और जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं वो q नॉट है। तो पहला चार्ज हो गया सोर्स चार्ज, दूसरा चार्ज हो गया कौन सा? q2 की जगह पर q नॉट आ गया। अब फाइनली कहां पर ला करके रखना है मेरे को? उसके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है भाई? यहां से इस पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। तो मैं कितना ले लूंगा? 1/4 pi epsilon naught q by x स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से आया? कूलम्ब्स लॉ से आया।
अब f को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो dw इज इक्वल टू f की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। ठीक। अब what was the definition for electric potential at a point? It was defined as the work done to bring a charge from infinity to a particular point in the electric field। तो जितना वर्क डन मेरे को यहाँ से यहाँ तक लाने के रखने में करना पड़ेगा, वही वर्क डन तो उस पॉइंट में क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। तो मैं एक्चुअली मेरे को क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करते हैं भैया, जो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल dw पहले कांस्टेंट निकाल लेते हैं बाहर, dw इंटीग्रल dw इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट भी बाहर आ जाएगा, q इनटू q नॉट क्या बच गया 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल dx। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन मेरे को कहां से कहां तक के लिए करना है, इंफिनिटी से कितना डिस्टेंस दूरी पर रखा हुआ है r तक, तो इंटीग्रल वही मैं कहां से काम करूंगा, इंफिनिटी से r तक करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन को याद रखना है इंफिनिटी से r तक, मेरा पॉइंट इंफिनिटी पर था, r पर आकर के रुकेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं भैया, ये 0 से w तक हो जाएगा, तो w dw का इंटीग्रल 0 से w इज इक्वल टू q q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा x टू द पावर -2, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल x टू द पावर -1 n plus 1, हाँ पावर x टू द पावर -1 अपॉन -1 0 सॉरी इंफिनिटी से कहां तक r तक। ठीक है, दिस बिकम्स q अपॉन q। हाँ तो देखो यहाँ पर ए स्मॉल थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज, जो फोर्स मैंने बाहर की तरफ लगाया था और उसके अगेंस्ट मेरे को वर्क करके अंदर पहुंचना था, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये अगेंस्ट द क्या बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो दिस फोर्स विल बी टेकन एज नेगेटिव, तो ये वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर F की वैल्यू नेगेटिव आती जाएगी, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। ठीक है, दिस नेगेटिव साइन टू बी आउटसाइड। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से बच कितना रहा है, देखो यहाँ से w का इंटीग्रेशन 0 से w तक हुआ था, ये कांस्टेंट था बाहर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/x, दिस इज हाउ इट विल कम। फिर लिमिट्स पुट किया हमने, अपर लिमिट मतलब r, x की जगह पर r, और लोअर लिमिट मतलब -x की जगह पर इंफिनिटी। ठीक है, तो कितना आ गया -1/x प्लस 1/infinity। 1/infinity मतलब 1 से बहुत बड़ा नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं, सॉरी 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा, ये लगभग 0 आएगा, तो उसको 0 बोल देंगे। तो क्या बच रहा है -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/-r, इतना बच रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो w इज इक्वल टू कितना बच रहा है, अब इसको अरेंज कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r। ठीक है, और यही वर्क डन तो कितना है मेरा, पोटेंशियल एट द पॉइंट कहलाता है, तो इस w की जगह पर मैं सीधा सीधा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r लिख दूंगा। so this is my value for the potential at a point, this is my value for the potential at the point, this is my value for the potential at the point means जितना वर्क डन मेरे को इंफिनिटी से उस चार्ज को यहाँ पर लाके रखने, पॉइंट की पर लाके रखने के लिए, जो कि कितना डिस्टेंस दूरी पर है r पर करना पड़ेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r स्क्वायर। q नॉट क्या यहाँ पर मेरा टेक्स्ट चार्ज है, तो q बाय r भी लिख सकते हैं, नॉट स्क्वायर q बाय r। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वहां पर आता है 1/r स्क्वायर और यहाँ पर कितना आता है r। ठीक है, और r मेरा जो है पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम सीधा पढ़ सकते हैं q बाय r भी पढ़ सकते हैं उसको, जैसे हम q बाय r स्क्वायर याद करते हैं। नेक्स्ट चार्ज वाज द टेस्ट चार्ज। इज दैट क्लियर टू ऑल?